इन फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स। मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी और इसमें एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं जो है एक्स। लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट साइड बीसी एट पॉइंट वाई। ए एक्स जो है ये बीसी में y पर इंटरसेक्ट करती है। AB इज इक्वल्स टू फाई है भाई। AB अगर फाई है, AC अगर 4 है, BC पूरा 6 है। ये पूरा जो BC है भाई ये पूरा 6 है। तो हमें AX अपॉन XY फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, अगर हम इसे x मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स। ओके, हमने इतना पार्ट अगर x मान लिया और ये पूरा पार्ट अगर 6 है तो पूरे पार्ट में से ये पार्ट हटा दो तो ये पार्ट हमें मिल जाएगा, मतलब कि ये पार्ट होगा 6 माइनस एक्स। तो चलिए लिखते सबसे पहले जो दिया हुआ गिवन। भाई गिवन में आपको लिखना है, यहाँ पे जितनी भी चीजें दी है वो सारी आपको गिवन में लिख लेना है। फिर लिखेंगे टू फाइंड ax अपॉन xy इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सॉल्यूशन। यहां पर हम क्या करेंगे, लेंगे लेट by इज इक्वल्स टू x। ओके, तो यहां पर भाई ये yc क्या आ जाएगा, देयरफॉर यहां लिख लेंगे देयरफॉर yc इज इक्वल्स टू yc इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। ओके, yc इज इक्वल्स टू हो जाएगा भाई 6 माइनस एक्स। कैसे, yc मतलब हो जाएगा ऐसा bc माइनस by। yc इज इक्वल्स टू bc माइनस by करेंगे तो yc मिलेगा, और bc कितना है 6 और by कितना है x, तो ये आ गया 6 माइनस एक्स। अब देखते हैं, अब हम बात करेंगे, अभी हमें इसका और इसका रेशियो लिखना है। ओके, ये अपॉन ए मतलब क्या होता है वो हमें लिखना है। तो यहां देखते हैं, बात करते हैं ट्राइंगल ए बी वाई की। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी वाई, ट्राइंगल ए बी वाई में ओके बी एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी वाई। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर from the theorem of एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या कहता है भाई, यहां पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो लिखेंगे ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ओके, अब इसे हम दे देंगे नंबर 1। अब हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की ए वाई सी की। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी वाई लिख लेते हैं, ए सी वाई। ओके, यहां लिखेंगे भाई सी एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी वाई। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम दी थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो लिखेंगे ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, इसे दे देंगे भाई नंबर सेकेंड। अब यहां देखिए फ्रॉम 1 and 2 अगर हम करें 1 और 2 की मदद से हमें क्या मिलने वाला, देखिए एक्स अपॉन एक्स वाई किसके बराबर है, ए बी अपॉन बी वाई के, और यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स वाई किसके बराबर है,
ए सी अपॉन सी वाई के। तो यहां लिख लेंगे हम, थोड़ा पेज चेंज कर दो भाई, फ्रॉम 1 and 2, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे हम, ए बी अपॉन बी वाई ये इक्वल है ए एक्स अपॉन एक्स वाई, और एक्स अपॉन एक्स वाई किसके बराबर है भाई, ए सी अपॉन सी वाई के। मतलब देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर ए बी अपॉन बी वाई ये इक्वल है ए सी अपॉन सी वाई। अब यहां देखिए हमारे पास इनकी वैल्यू है, ए बी कितना है हमारे पास भाई, ए बी है 5, तो यहां लिखेंगे 5, और बी वाई है हमारे पास x, देखिए हमने लिया था बी वाई भाई x। उसके बाद ए सी है हमारे पास 4, और सी वाई देखिए ये है 6 माइनस एक्स। ओके, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, इसे इधर शिफ्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4x। तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30 माइनस 5x इज इक्वल टू 4x। इसे इधर शिफ्ट कर देंगे और 30 को उधर, तो माइनस 5x माइनस 4x और 30 भी जाएगा तो आ जाएगा माइनस 30। अब ये देखिए भाई ये हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 9। तो ये दोनों देखिए 3 के टेबल से भाई 3 टाइम और ये 10 टाइम, तो यहाँ मिलता है x इज इक्वल्स टू 10/3। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलती है 10/3। ओके, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि हमारे पास भाई ए बी की भी वैल्यू है और बी वाई की भी वैल्यू मिल चुकी है, इसकी मदद से हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ए बी अपॉन, यहां लिखेंगे भाई ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई फ्रॉम 1। इसे मैं सीधा कर लू, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी वाई। तो लिखेंगे भाई ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 5 और बी वाई की वैल्यू है हमारे पास भाई बी वाई। बी वाई मतलब क्या है, यहाँ पर बी वाई मतलब है एक्स, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर बी वाई इज इक्वल्स टू 10/3। ओके, तो देखिए यहाँ पर बी वाई के बदले लिखेंगे हम 10/3। अब ये देखिए रेसिप्रोकल अगर करें तो 3 ऊपर चले जाता है, तो यहाँ पर सीधा ये हो जाएगा ऐसे ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3/10, और 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई देयरफॉर हमें आंसर मिल गया है ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/2। देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट